हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का मैथ का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आप लोग को आज हुआ है, यानी कि 9 दिसंबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला ले। और यदि आप लोग को एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके रख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। साथ ही कोई भी बात करना हो, प्रश्न, तो आप लोग वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th मैथ का देखने वाले हैं, इसके बाद मैं बायोलॉजी का भी बता दूंगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का यहाँ पर हम लोग आंसर देखने वाले हैं एक एक करके। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू एन, देन फाइंड क्या है, मोड ऑफ एक्स वेक्टर, मतलब कि एक्स वेक्टर का परिमाण निकालना है। और ये हमको दे रखा है, और यहाँ पर बोल दिया कि ए वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इकाई सदिश है। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3। और डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कि ये कैसे हुआ, तो ये मैं डिटेल सॉल्यूशन अलग से बता दूंगा। अभी मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो सिर्फ उनको आंसर चाहिए होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि इन अ ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर दिया गया त्रिभुज एबीसी में कौन सही नहीं है। त्रिभुज एबीसी है तो इसके लिए कौन सही नहीं यहाँ पर बताना है। आप लोग ट्रायंगल रूल जानते होंगे, तो यहाँ पर उसी से है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है ये हो जाएगा गलत, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ये कैसे हुआ ये जानना है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट ए वेक्टर का यहाँ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 है एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट 2/3 है। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालना है, कौन निकालना है। यहाँ पर हिंदी वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका जब आप लोग निकालेगा तो ये 5/4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद है 4 नंबर वाला क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस में है जे डॉट आई क्रॉस के प्लस में है के डॉट आई क्रॉस जे। इसका यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लोग कैसे निकालिएगा, आप लोग ये पढ़े होंगे 11th क्लास में। ऐसे यहाँ पर मान लीजिएगा आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के। अगर क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे तो सारा मान पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो इससे आप लोग को इसको कैलकुलेट करना होगा। तो जब इसे आप लोग निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आप लोग का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 5 नंबर वाला, देख लीजिए कि इफ ए वेक्टर इज अ क्या है, नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड अल्फा एंड यहाँ पर क्या है लेमडा नॉन जीरो स्केलर, देन लेमडा इनटू है ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर इफ। तो यहाँ पर क्या बोला कि यदि ए वेक्टर एक शून्येतर सदिश है, मतलब कि इसका मान 0 नहीं है, और इसका जो मापांक है वो दे दिया है अल्फा, यानी कि इसका मान अल्फा के बराबर है, और जो लेमडा है ये एक शून्येतर अदिश है। तो लेमडा और अल्फा का जो गुणन है एक अदिश सदिश होगा, तो ये कब होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 लेमडा का यहाँ पर मोड है। इसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट, देन क्या है, एल एम एन एक रेखाखंड का दिक् कोजिया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर बताने। तो हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोग को देखने का। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर क्यों दिया है। और सी में दिया है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो है ये 1 से बड़ा होता है, तो नहीं, 1 से तो बड़ा नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी देख लीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेस देन 2, मतलब कि 2 से छोटा है। तो बात सही है, क्योंकि 1 के बराबर तो 2 से तो छोटा ही ना हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद 7 नंबर वाला देख लीजिए क्या दिया गया है। इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are direction ratio of two lines respectively such that
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू यहाँ पर देख सकते हैं 0, देन एंगल बिटवीन द लाइन्स इज। तो लाइन्स के बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो जब आप लोग इसको निकालिएगा तो यह जाएगा आप लोग का π/2, और ये तो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट कंडीशन ही होता है, इसे आप लोग को डायरेक्ट याद ही रखना होगा। इसके बाद है 8 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन कि P का मान ज्ञात करें। यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये कब, जब लंबवत हो, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फीस सो द लाइन्स। यहाँ पर ये दिया गया है लाइन्स का इक्वेशन आर एट राइट एंगल्स यहाँ पर दिया है। तो इसका मैंने निकाला तो P इज इक्वल टू IS 70/11, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 10/11 इसका होना चाहिए। एक बार आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने कैलकुलेट किया था तो 70/11 आया था, यानी कि 70/11 आया था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद है 9 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है कि राइट द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हु 2 लाइन्स आर पैरेलल। न्यूनतम दूरी का सूत्र लिखे जब दो रेखाएं समांतर हो। तो न्यूनतम दूरी का 2 सूत्र होता है, एक जब दो रेखाएं समांतर नहीं हो यानी कि असमांतर हो, और एक जब समांतर होता है। यहाँ पर समांतर के लिए पूछ रहा है, तो समांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोग देख लीजिए। समांतर के लिए होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और यहाँ पर होता है क्रॉस होता है B2 वेक्टर, और अपॉन में होता है B वेक्टर, और नीचे होता है B वेक्टर का परिमाण, और इसका होता है होल मोड। ये होता है फॉर्मूला, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये जो ऑप्शन नंबर ये है, ये असमांतर के लिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये असमांतर के लिए, समांतर के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए कि वेक्टर फ्रॉम द लाइन्स, यहाँ पर ये दिया गया है का सदिश रूप। तो इसका सदिश रूप बताना है, तो इसमें भी राइट आंसर आ जाएगा नॉन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी सदिश रूप नहीं है। जब आप लोग इसको निकालिएगा तो इनमें से कोई नहीं आएगा, मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर मैं एक साथ बता दूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors। यहाँ पर ये दिया गया है, ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये है 11 नंबर वाला क्वेश्चन। 12 नंबर वाला देख लीजिए कि यदि एक रेखा का दिक् अनुपात यहाँ पर दिया है, तो इसका दिक् कोजिया क्या होगा, दिक् कोजिया मतलब डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है। फिर है आप लोग का 3 नंबर वाला क्वेश्चन कि इफ ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया है, देन सो डैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ना है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को घटाना है, और फिर दिखाना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी कि परस्पर लंब है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद 14 नंबर देख लीजिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स गिवन बाय। तो लाइन्स के यहाँ पर पेयर दिया गया है, आर वेक्टर एक ये दिया गया है, आर वेक्टर ये दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद 15 नंबर वाला जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, देख लीजिए 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, सेटिस्फाई द कंडीशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर दे दिया है। ठीक, तो एवल्यूट द क्वांटिटी म्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर दे दिया है, मतलब कि ए वेक्टर का यहाँ पर परिमाण दे दिया है, मॉड ऑफ बी वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर का परिमाण दे दिया है, और मॉड ऑफ सी वेक्टर दे दिया है, मतलब कि सी वेक्टर का भी परिमाण दे दिया है। तो हमको निकालना है यहाँ पर म्यू का मान निकालना है, जिसको हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद 16 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2 हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है और हमको क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले 11 नंबर वाला क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम का क्या पूछा था, एरिया पूछा था, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण होता है। तो ये होता है, ए वेक्टर हमको दे रखा था क्वेश्चन में, बी वेक्टर भी दे रखा था, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। आप लोगों को ए वेक्टर बी वेक्टर निकालना आता होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे लिख लेंगे। इसको सारणी के रूप में निकालते हैं, आई जे के लिख करके। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो कि है 5i प्लस j माइनस 4k, ये निकल के आया। अब इसका हमको क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, उसको ही बोलते हैं पैरेललोग्राम का क्या, एरिया। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो ये कितना निकल गया, √40।
√42 और लास्ट में वर्ग इकाई लगा देंगे क्योंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए। तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर देख लीजिए 12 नंबर वाला क्या दिया गया है कि दिया है दिक् अनुपात, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया था, दिक् अनुपात हमको दे दिया है क्वेश्चंस में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया था। तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका वेक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर निकाल लिया। अब हमको से क्या पूछा था, LMN यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा पूछ रखा था क्वेश्चंस में। तो ये क्या होता है, जो ये जो है दिक् अनुपात और बटे यहाँ पर जो ये वेक्टर ए है इसको नीचे लिखते हैं, फिर बी, फिर वेक्टर ए का परिमाण, फिर सी, फिर वेक्टर ए का परिमाण। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 11 लिख दिया, यहाँ पर ये होगा 22 होगा क्योंकि इसका परिमाण 22 निकल गया है। मैंने यहाँ पर परिमाण निकाल करके नहीं दिखाया है, आप लोग चाहे तो परिमाण निकाल कर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर 22 आएगा, तो फिर ये ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 11, तो -2/11 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखा नहीं है। इसके बाद 13 नंबर वाला देख लीजिए क्या दिया है, ए वेक्टर दे दिया है, बी वेक्टर दे दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लिए, ए माइनस बी वेक्टर निकाल लिया। अब इन दोनों को हमको क्या शो करना है, पैरेलल शो करना है। तो कंडीशन क्या होता है कि दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये होता है कंडीशन। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया और लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो ये हो गया। आप लोग चाहे तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐसे करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, देख लीजिए मल्टीप्लाई किया और फिर ऐसे किया तो समीकरण 1 बन गया, वेक्टर ए का मोड माइनस वेक्टर बी का मोड, ऐसे कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट आप लोग जो ये निकाले यहाँ पर रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया है, आप लोग कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये लास्ट में मतलब 0 निकल के आ जाएगा, तो बोल देंगे कि पैरेलल है। तो यहाँ पर 13 का हो गया। इसके बाद 14 नंबर वाला देख लीजिए, ये दे रखा था एक R1 वेक्टर और एक और दे दिया था R1 वेक्टर। हमको यहाँ पर क्या पूछा था, कौन पूछा था, यानी कि एंगल पूछा था। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होता है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बाई B1 वेक्टर का परिमाण बटे B2 वेक्टर का परिमाण। और यहाँ पर जो लेमडा के साथ में होता है या फिर जो म्यू के साथ में होता है यही होता है B1 वेक्टर और ये होता है B2 वेक्टर। तो उसी के यहाँ पर लिख लेंगे और सिंपली डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे परिमाण रख देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं थीटा का मान निकल के आ जाएगा कोस इनवर्स 19/21। इसके बाद 50 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 5 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए वेक्टर का परिमाण दे दिया था, बी वेक्टर का परिमाण दे दिया था, सी वेक्टर का भी परिमाण दे दिया था और म्यू का मान ये क्वेश्चन में ही दे दिया था। तो हम लोग इसको शुरू कैसे करेंगे, शुरू यहाँ से करेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये प्रॉपर्टीज होता है, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 11 में। तो यहाँ से शुरू करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर ये निकल के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ए डॉट ए आएगा, ए डॉट बी आएगा, ए डॉट सी आएगा, ए डॉट बी आएगा, बी डॉट बी आएगा इस प्रकार से। और फिर जो ए डॉट ए है इसको बोल सकते हैं मोड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी है इसको बोल सकते हैं मोड ऑफ बी का स्क्वायर और सी डॉट सी है इसको बोल सकते हैं मोड ऑफ सी का स्क्वायर। और फिर देख लीजिए ए डॉट बी 2 बार है तो इसको 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल सकते हैं। ऐसे ही 2 बार ये आ जाएगा, 2 बार ये आ जाएगा, ठीक है। अब ए वेक्टर का परिमाण पता है, बी वेक्टर का परिमाण पता है, सी वेक्टर का परिमाण पता है, यहाँ पर मान रख देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। और ये जो है ये पूरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये म्यू के बराबर है, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये पूरा म्यू बन जाएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए म्यू किसके बराबर मैंने यहाँ पर लिखा भी है, तो ये हो जाएगा 2 म्यू हो जाएगा। अब इसका मान भी क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 0 के बराबर, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रह जाएगा और प्लस में ये इधर 29 और 2 म्यू रहेगा, तो म्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -29/2 आ जाएगा ये। इसके बाद 16 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आर वेक्टर दे दिया था एक और आर वेक्टर दे दिया था और क्या पूछा था न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी के लिए ये असमांतर के लिए सूत्र है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाय होता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण, ये होता है। तो मैंने यहाँ पर सारा कुछ निकाल लिया है, अलग अलग ए वेक्टर निकाल लिया है, बी वेक्टर, ए वेक्टर, B2 वेक्टर, ये जो होता है ये होता है A1 वेक्टर, ये होता है B1 वेक्टर, ये होता है A2 वेक्टर, ये होता है B2 वेक्टर, ये होता है। तो वहीं से मैंने निकाल लिया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं B1 क्रॉस B2 निकाल लिया है, फिर B1 क्रॉस B2 को यहाँ से परिमाण निकाल लिया है और फिर इसको फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर दिया है। पुट करने के बाद देख सकते हैं ये निकल कर आ जाएगा आप लोग का 10/√59। तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है 16 ये भी कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।